सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत समास प्रकरण में द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले द्वंद्व समास की परिभाषा देखते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा है जिस समास के समस्त पद में दोनों पद समान हों वह द्वंद्व समास होता है। अर्थात अभी तक हमने जितने समास पढ़े हैं उन सब में किसी में पूर्व पद और किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। और इस समास में जब हम दोनों पदों को मिलाकर के समस्त पद बनाते हैं तो उनके बीच में जो योजक शब्द होते हैं वे लुप्त हो जाते हैं। तो योजक शब्दों का लोप हो जाता है द्वंद्व समास के अंतर्गत और इसके दोनों पद एक जैसे ही होते हैं। परिभाषा के आधार पर जो द्वंद्व समास की विशेषताएं हैं वे हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई भी पद इसमें गौण नहीं होता है बल्कि दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों पद समान होते हैं। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? अभी जो हमारी अगली पंक्ति में समास विग्रह के बीच में जो छोटी सी लाइन है इसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उस समय दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में समुच्चय बोधक अव्यय और तथा या का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब हम समस्त पद बनाते हैं तो बीच में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगता है और जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में समुच्चय बोधक अव्ययों में से या तो और शब्द का प्रयोग होगा अथवा या शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं इसे। समस्त पद और समास विग्रह। अन्न जल, तो अन्न और जल के बीच में जो छोटी सी लाइन है इसे कहते हैं योजक चिन्ह। तो जब हमने समस्त पद बनाया तो हमारे जो समस्त पद जो हमारा बना उसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो इन दोनों पदों के बीच में और अव्यय का प्रयोग करते हैं। अन्न और जल, गुण दोष, गुण और दोष, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, रात दिन, रात और दिन। अब आप इसमें देखिए कि दोनों ही पद जो समस्त पद में हैं दोनों ही पद बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। अब रात दिन, रात का भी उतना ही महत्व है जितना दिन का महत्व है। हार जीत, जीत और हार दोनों का ही जीवन में बराबर महत्व है। पाप और पुण्य दोनों ही बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई प्रधान या गौण नहीं है। तो इसलिए हमारा जो ये द्वंद्व समास है इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जल थल, जल और थल, चाय कॉफी, चाय या कॉफी। अब आप इसमें देखिएगा कि जहां पर हमारे पास विकल्प होता है वहां पर हम या अव्यय का प्रयोग करते हैं और जहां हमारे पास विकल्प नहीं होता दोनों ही बराबर हैं। बराबर तो विकल्प वाले में भी हैं लेकिन विकल्प है। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आप चाय लेंगे या कॉफी, तो हम इतना बड़ा वाक्य ना बोल करके क्या बोल देते हैं कि हाँ जी चाय कॉफी, तो अर्थात चाय या कॉफी। तो दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है तो वहां पर या अव्यय का प्रयोग किया जाता है। सुख दुख, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, राजा प्रजा, राजा और प्रजा। अब राजा भी उतना ही महत्वपूर्ण है और प्रजा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, तो दोनों ही प्रधान हैं। तन मन, तन और मन,
तो इस प्रकार से जितने उदाहरण संभव हो सके मैंने आपको उपलब्ध करा दिए हैं इस वीडियो में। आपको यह जो द्वंद्व समास है आशा है समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम बहुब्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।